नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। आज यासीन मलिक के गुनाहों का विश्लेषण हम करेंगे। जिस यासीन मलिक को अक्सर अलगाववाद की जैकेट पहनाकर पेश किया जाता रहा, वो असल में आतंकवादी था। यासीन मलिक की अलगाववादी वाली झूठी छवि को एनआईए ने उतारकर फेंक दिया। टेरर फंडिंग केस में यासीन को दोषी ठहराया गया और आज अदालत ने उसे उम्र कैद सुना दी। कल तक जो पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे का दिहाड़ी मजदूर था, वो अब तिहाड़ी हो चुका है। कश्मीर को आतंक की आग में जलाना हो, युवाओं के हाथों में पत्थर थमाना हो या कश्मीरी पंडितों पर के साथ हुए जुल्म हो, हर गुनाह के हिसाब की शुरुआत हो गई है। आज सजा के ऐलान से पहले यासीन मलिक ने अपनी सफाई में महात्मा गांधी के सिद्धांतों की दुहाई दी। कोर्ट के अंदर का एक एक डिटेल आपको हम दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि यासीन मलिक के लिए पाकिस्तान का दिल क्यों धड़क रहा है, पाकिस्तान यासीन मलिक के लिए आंसू क्यों बहाता है। कुछ दिन पहले जब टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया था, तब भी पाकिस्तान को बहुत मिर्च लगी थी और उसने आधिकारिक रूप से भारत से आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री तक सबने यासीन मलिक के पक्ष में ग्लोबल हवा बनाने के लिए जोर लगाया। शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर भी यासीन के पक्ष में कूद पड़े। आज यासीन मलिक को दी गई उम्र कैद की सजा के बाद तो पाकिस्तान और उसके समर्थकों का झुंड पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए यासीन मलिक कितना बड़ा वीआईपी है। आखिर यासीन को सजा मिलने का दिन पाकिस्तान के लिए शोक दिवस क्यों है, इसकी वजह को हम डिकोड करेंगे और आज उस शूटआउट का विश्लेषण भी करेंगे जो दुनिया के हर हंसते खेलते परिवार के लिए एक शॉकिंग न्यूज की तरह सामने आया। अमेरिका के टेक्सास में 18 साल के एक लड़के ने स्कूल में अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी वजह से 19 बच्चों और 2 शिक्षकों सहित 23 लोगों की मौत हो गई। ये युवक हिंसक वीडियो गेम्स का शौकीन था और 18वें जन्मदिन पर इसने गिफ्ट के रूप में राइफल खरीदी थी। अमेरिकी गन कल्चर के खूनी असर की यह खबर दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर है और इसमें जो वीडियो गेम वाला एंगल है उसे समझना हर परिवार के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आखिर आज वो दिन आ ही गया जब यासीन मलिक को अपने गुनाहों की सजा मिल गई। गुनहगार भले ही कानून की पकड़ से बचता रहे, लेकिन जब इंसाफ की तलवार चलती है तो बड़े से बड़े गुनहगार के पर कट जाते हैं। आज यासीन मलिक के साथ यही हुआ। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए टेरर फंडिंग से लेकर आतंकी साजिश रचने तक के 9 मामलों में दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद सुनाई। 56 साल के यासीन मलिक को अब आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने बचाव में यासीन मलिक ने खुद को महात्मा गांधी का अहिंसक उपासक बताया, लेकिन जज के सामने इस पैंतरे ने काम नहीं किया। इसके पीछे यासीन मलिक की रणनीति को भी समझना चाहिए। 1990 में कश्मीर में यासीन मलिक की पहचान जेकेएलएफ के आतंकी के रूप में थी। 1990 में आतंकी घटनाओं में शामिल होने के कारण यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 1994 में जेल से रिहा होने के बाद यासीन मलिक ने हथियार छोड़ने का फैसला किया। इससे आतंकी यासीन मलिक ने अलगाववाद की जैकेट पहन ली। इसके बाद यासीन मलिक ने बातचीत का रास्ता अपनाने वाले अहिंसक नेता वाली इमेज बिल्डिंग शुरू कर दी, लेकिन अपने अंदर की आतंकी सोच को कभी खत्म नहीं कर पाया। और आज यही बात कोर्ट में साबित हो गई कि यासीन अलगाववाद की जैकेट पहनकर आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। आखिर यासीन मलिक के गुनाहों का फैसला आज हो ही गया। जिसने कश्मीर में खून के आंसू रुलाए, वो यासीन मलिक अब जिंदगी भर सलाखों में रहेगा। कश्मीर में आजादी के नाम पर आतंक की आग हो या युवाओं के हाथों से पत्थर फेंकवाने की साजिश, कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्मों का दौर हो या इंडियन एयरफोर्स के सैनिकों की दिन दहाड़े हत्या की प्लानिंग, आज एक झटके में इन सब गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को 9 गुनाहों में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उम्र भर के लिए कैद की सजा सुना दी। आप लोगों ने सुबह सजाए मौत की मांग की थी, कोर्ट ने तजवीज की है सजा उम्र कैद की, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या निराशा लगती है या लगता है कि चलो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। एक्चुअली हमारा एफर्ट था, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी ग्रेवर है, मतलब उसके 2 ही ऑप्शन थी, लाइफ और डेथ। तो लाइफ मिल गया तो
इट्स ठीक है, बाकी डिसाइड करेंगे। अभी फाइल पे पुट अप होगा, हायर अथॉरिटीज का क्या व्यू है वो लोग बताएंगे। देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन बढ़िया हुई है केस में, तभी अक्यूज्ड को पता था कि कॉन्टेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, तो उसने ऐसे बिना सोचे समझे तो किया नहीं। तो ग्रेवर ऑफेंस था, बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी थी, इंडिया से थी, फॉरेन कंट्री से थी, तो बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल वो था। सजा के ऐलान से पहले यासीन मलिक कोर्ट के सामने बड़ी खामोशी के साथ खड़ा था। जज ने यासीन मलिक से कहा कि कुछ कहना चाहते हो। इस पर यासीन ने कहा कि 1994 में हथियार छोड़ने के बाद मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन किया है और तब से मैं कश्मीर में अहिंसक राजनीति कर रहा हूँ। कोर्ट रूम में यासीन ने यह भी कहा कि पिछले 28 सालों में अगर मैं कहीं आतंकी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूँ और इंडियन इंटेलिजेंस अगर ऐसा बता दे तो मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा, फांसी मंजूर कर लूंगा। अपने बचाव में यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने कहा कि मैंने देश के 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। इसके बाद यासीन मलिक को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया और कोर्ट परिसर में मौजूद एक सेल में बंद कर दिया गया। शाम करीब 6 बजे फिर से यासीन मलिक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए कोर्ट के जज ने कुल 10,65,000 रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुना दी। He was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC. 1994 से यासीन मलिक अपने गुनाह की सजा से बचता चला आ रहा था, लेकिन 2019 में कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि आज उम्र कैद की सजा पर ही पूरा हुआ। 2017 में एनआईए ने कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक सहित 5 लोगों पर केस फाइल किया। करीब 2 साल की लंबी जांच के बाद फरवरी 2019 में एनआईए ने यासीन मलिक के घर पर छापा मारकर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद किए, जिसमें पाकिस्तान से मदद मिलने का खुलासा हुआ। अप्रैल 2019 में यासीन मलिक को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 16 मई 2022 को यासीन मलिक पर यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 19 मई को एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी माना और आज 25 मई को 9 मामलों में उम्र कैद की सजा सुना दी। यासीन मलिक को कड़ी सुरक्षा में यहां से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। गाड़ी तैयार है, हवालात से उन्हें यहां पर ले आया गया है और इसमें ये तय किया गया है कि इसमें कोई और कैदी ना रहे और सिर्फ यासीन मलिक ही इसमें जाए। और इसके साथ ही अब ये बस यहां से रवाना होने वाली है, क्योंकि इस बस को एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है पुलिसकर्मी सवार हो चुके हैं, तो बस अब यासीन मलिक को इसी बस से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहां वो उम्र कैद की सजा उसे काटनी है। उम्र कैद को लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया था कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद, यानी सारी जिंदगी आखिरी सांस तक ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आज उन लोगों के साथ इंसाफ की शुरुआत हुई है जिन्होंने कश्मीर में अपनों को खोया। 90 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंक की आग लगाने वालों में एक नाम यासीन मलिक का भी था। ये वो समय था जब कश्मीरी पंडितों की खुलेआम हत्याएं की जा रही थीं। आजाद कश्मीर के नाम पर आतंक की शुरुआत कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने की थी। यासीन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ था। JKLF की पाकिस्तान से हथियारों वाली दोस्ती के कारण 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत तेजी से फैला। JKLF के इशारे पर मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। इस संगठन के आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। 1994 में हथियार डालने के बाद यासीन मलिक आतंकवादी से अलगाववादी नेता बन गया।
लेकिन पिछले गुनाहों ने यासीन का पीछा नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर कश्मीर में हुए जुल्मों के एक गुनहगार का हिसाब हो गया, लेकिन पूरा न्याय मिलना अभी बाकी है। संजय शर्मा और अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना को भी इंसाफ मिला। 25 जनवरी 1990 की सुबह कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के 40 अधिकारियों पर जेकेएलएफ ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसमें रवि खन्ना सहित 4 अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस अपराध के आरोपियों में एक नाम यासीन मलिक का भी था। घाव गहरे हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने थोड़ा मरहम लगाने का काम किया। यासीन मलिक को उम्र कैद हुई है आतंकी फंडिंग केस में। क्या मानते हैं आप, ये सही जजमेंट है? अगर आप मुझे ये सवाल करें क्या ये सही जजमेंट है, इसका मतलब मैं किन के ऊपर डाउट कर रही हूँ। नहीं, आप चाहती थी कि सजाए मौत मिले, अभी उनको उम्र कैद की सजा मिली है। तो मेरे केस में थोड़ा मिली है। मेरा केस तो अभी 12-13 जुलाई को उसकी हेयरिंग है, तो उसके लिए तो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है और कहा हुआ है कि एक ही प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए। जैसे इतने कानून बने हैं, उसमें कानून जो है देश विद्रोह में जो कानून है उनको थोड़ा सा हटके और कड़े तरीके से तैयार करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स को ये मैसेज जाए कि हमने देश हित में खड़े होना है, देश द्रोह के लिए हमें अपने आप को तैयार नहीं करना। आपने देखा होगा कि यासीन मलिक जो हैं बड़े बड़े सेमिनार्स में जाता था, उसको बड़े ही मतलब एक वीआईपी की तरह उसको उसकी इज्जत की जाती थी, और आप दर दर की ठोकरें खा रही थी न्याय के लिए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी यासीन मलिक से मिलते हैं, ठहाके लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं। क्या इन वर्षों में जो आपने ये कुछ देखा, आपके मन में पीड़ा हुई? मतलब आपको क्या लगा कि न्याय कभी नहीं मिलेगा? क्या ऐसा कभी आपके मन में आया? सुनील जी, मैं आपको एक बात कहूं, पीड़ा तो होती थी, पीड़ा अपनी जगह है, बीड़ा अपनी जगह है। पीड़ा को लेके बीड़ा उठाओ चलने के लिए। मैंने कोई दर दर की ठोकरें नहीं खाई। मैं आज भी इतनी कैपेसिटी रखती हूं कि मैं ठोकर मार के अगले को ये बता सकती हूं कहां पर तू गलत है। यू हैव टू अटोन योरसेल्फ। यासीन मलिक को सजा के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगह जश्न भी मनाया गया, लेकिन कश्मीर घाटी और खासकर श्रीनगर में यासीन की सजा के बाद क्या माहौल है, इस पर हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने एक रिपोर्ट भेजी है। आगे बढ़ने से पहले आपको वो रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को एनआईए अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही श्रीनगर के मैसूमा इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें हुई, क्योंकि यहां पर यासीन मलिक के जितने भी समर्थक थे वो सड़कों पर आए, यासीन मलिक के फेवर में जो है नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद स्थिति को यहां पर जो है कंट्रोल में किया गया और अब जो सुरक्षा बलों की तादाद है वो बढ़ा दी गई है इस पूरे इलाके में। न सिर्फ श्रीनगर शहर के इस खास इलाके में जहां पर यासीन मलिक का घर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दफ्तर है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कश्मीर में खड़ी ना हो। क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जब से अनुच्छेद 317 हटा है, सुरक्षा बलों का यही जोर है कि जो पत्थरबाजी है या फिर स्टोन पेल्टिंग है वो सिलसिला दोबारा शुरू श्रीनगर में न हो पाए। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था और इस तरह के इंतजाम जो हैं यहां श्रीनगर शहर में किए गए हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। यासीन मलिक रहने वाला हिंदुस्तान का, गुनाह हिंदुस्तान की धरती पर किए, हिंदुस्तान की अदालत ने गुनहगार ठहराया और सजा सुनाई, और इससे सबसे अधिक परेशान मुल्क है पाकिस्तान, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आतंकिस्तान भी कहा जाता है। यासीन मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान में बहुत बेचैनी नजर आई। उससे ये शक और पुख्ता हो जाता है कि भारत में आतंकवाद फैलाने की चाल पाकिस्तान पर्दे के पीछे से रचता रहा है और उस पर भारतीय न्याय व्यवस्था ने सीधा प्रहार किया है। अब पूरी दुनिया ये भी देखेगी कि पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादी सरगना किस तरह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए अपना मोहरा चुनते हैं, उन्हें टेरर फंडिंग करते हैं और दुनिया के सामने भारत और आम कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं।
वो हिंदुस्तान की जन्नत को जला देना चाहता था और खुद ऐशो आराम की जिंदगी बसर करता था। वो कश्मीरी बच्चों के हाथों में पत्थरबाजी और बर्बादी लिखना चाहता था और खुद दहशतगर्द मुल्क में दामाद बनकर खातिरदारी पाता था। वो हिंदुस्तान के कानून को चैलेंज करता था और पाकिस्तान के आतंकी सरगना के साथ रैलियां करता था। यासीन मलिक नाम के इस गुनहगार ने कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जो किया है उसका अंजाम हिंदुस्तान की अदालत ने सुना दिया है। यासीन मलिक की करतूतों का हिसाब होते ही वो आतंकिस्तान घबरा गया जिसने इस यासीन को दशकों तक अपना पालतू बनाए रखा था। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर सियासत तक सब यासीन के इस अंजाम से बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पीएम ने लिखा, राजनीतिक बंदी के साथ बुरा सलूक हो रहा है। इमरान खान ने लिखा, झूठे आरोपों में सजा की निंदा करता हूं। अब्दुल बासित ने लिखा, दुनिया जागे, भारत फासिस्ट हो रहा है। पत्रकार हामिद मीर ने लिखा कि नेल्सन मंडेला को भी अदालत से सजा हुई थी। शाहिद अफरीदी ने लिखा, झूठे आरोप लगाने से आवाज नहीं थमेगी। यासीन मलिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद थे और उनका कहना था आज अदालत में कि वो भीख नहीं मांगेंगे, अदालत को जो सजा देनी है दे दे। उनका कहना था कि उनके कुछ सवालात हैं, उनका जवाब उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्द था तो भारत के साथ वजीर आजम मुझसे मिलने कश्मीर क्यों आते रहे। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक में उस आतंकवादी को बचाने के लिए गुहार लगाई जाने लगी। यासीन को अदालत से सजा के बाद पूरे पाकिस्तान की इस बौखलाहट की असली वजह क्या थी, ये समझने के लिए यासीन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन की इस चेतावनी को सुनिए। जो कुछ वो करेंगे उनकी जान हमने इस वक्त बचानी है और उनकी अगर जान हम बचाएंगे तो उसके साथ साथ हम सारी क़यादत की जान बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ सारे जो दूसरे हुर्रियत रहनुमा उनकी जिंदगियां जो हैं वो नथी हैं, क्योंकि सब उस स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं। मुशाल हुसैन खुले अल्फाजों में बोल नहीं सकती थी, लेकिन ये पाकिस्तान को उसकी चेतावनी थी कि अगर यासीन मलिक का सच खुल गया तो पाकिस्तान के उस सारे प्लान का आधिकारिक भंडाफोड़ हो जाएगा जो पाकिस्तान ने कश्मीर में रचा है। यासीन मलिक केस को लेकर पाकिस्तान किस कदर सहमा हुआ है, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि यासीन की बीवी मुशाल ने घूम घूम कर पाकिस्तानियों से ये गुहार लगाई थी कि 25 मई को सड़कों पर प्रदर्शन करो, वरना आज यासीन तो कल हाफिज और सलाउद्दीन की भी बारी आ सकती है। जो आप यहाँ पे वुजू या पानी पीते हैं ये खून है हमारा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी टूट जाएगी। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त थे। लेकिन मुशाल की उस गुहार का न तो पाकिस्तानी आवाम पर कोई असर हुआ, न ही इमरान खान और शहबाज शरीफ पर, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को बेहतर पता है कि कश्मीर में यासीन मलिक जैसे पाकिस्तानी पिट्ठुओं ने क्या क्या कांड कर रखे हैं। फिर भी बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो कि कश्मीर से निकल कर आ रही है। वहां पर एक टीवी अभिनेत्री को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। टीवी अभिनेत्री की हत्या कर दी है आतंकियों ने। बडगाम का इलाका है, यानी श्रीनगर से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका, जहां पर टीवी अभिनेत्री की हत्या कर दी गई है आतंकियों द्वारा। 10 साल के भतीजे भी टीवी अभिनेत्री के उस समय उनके साथ थे और भतीजे को भी गोली लगी है। हाल फिलहाल जिस तरीके से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, जिसमें गोलियां सीधा बरसाई जा रही हैं, हालांकि अधिकतर मामले कश्मीरी पंडितों के थे, लेकिन अभी कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस को आतंकियों के गोली का शिकार होने की खबर सामने आई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।